कानपुर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक विभाग पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शहर की यातायात व्यवस्था में ई रिक्शा सबसे बड़ी रोड़ा है, जिनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यातायात पुलिस द्वारा की जा रही है। शहर में 10 केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसे अब 27 मई तक बढ़ा दिया गया है। एडीसीपी यातायात अर्चना सिंह ने बताया कि रिक्शा रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी गई है। ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन के बाद इनका रूट निर्धारण किया जाएगा और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए शहर के हर चौराहों पर एक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी सवारी भरने वाले वाहन चौराहे पर न खड़ा हो। इनके लिए 100 मीटर की परिधि का निर्माण और निर्धारण किया जा रहा है। ई रिक्शा, ऑटो और बस चौराहों से 100 मीटर आगे किनारे खड़े होकर ही सवारी भरेंगे। आदेश का पालन न करने वाले वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कानपुर नगर कमिश्नरेट में जो ई रिक्शा और ई ऑटो के सुव्यवस्थित संचालन के लिए नगर निगम और कानपुर ट्रैफिक पुलिस द्वारा रजिस्ट्रेशन कराकर क्यूआर कोड वितरित करते हुए और निर्धारित रूटों पे चलाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन का कार्य कर रहे हैं। 10 जगहों पे नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की टीम के द्वारा ई रिक्शा और ई ऑटो का रजिस्ट्रेशन करा जा रहा है, जिसमें उनके जो जरूरी कागजात हैं, डीएल, आरसी, आधार कार्ड, फिटनेस, इंश्योरेंस, ये सारे कागज और फोटो ले जा करके चालक और वाहन स्वामी दोनों का आना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और अपना जो भी उनको रूट उनको पसंद है उसके रूट के संबंध में अपना प्रेफरेंस दे रहे हैं। ये कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। अभी हमने इसकी डेट बढ़ा दी है, 27 मई तक रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जाएगा। सभी ई रिक्शा और ई ऑटो संचालकों से अनुरोध है कि अपना रजिस्ट्रेशन शीघ्र करा लें। तो इस पूरी खबर पर तमाम अपडेट लिए हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। नदीम, जिस तरह से कानपुर में यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस कड़े निर्देश जारी किए, ऐसे में अगर बात की जाए तो ई रिक्शा चालकों के रजिस्ट्रेशन की बात कही जा रही है, ऐसे में वहां से क्या जुड़ी हुई अपडेट आपके पास है? देखिए नन्ही, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो कानपुर में भी उत्तर प्रदेश आता है। अगर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक विभाग लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार अपने जो है पूरा ट्रैफिक व्यवस्था प्रयास कर रहा है। शहर की कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो पूरी तरीके से यातायात से प्रतिबंध नजर आती है। उसकी अगर बात कर ली जाए तो जिस तरीके से जो बताया जा रहा है कि शहर के 10 केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन कार्य किया जा रहा है, इसमें अब तक 27 मई तक इसको बढ़ा दिया गया। हालांकि पहले इसकी अंतिम तिथि 30 तक थी, इसको अब 18 मई की, माफ करिएगा, 18 मई की थी, इसको अब 30 मई तक कर दिया गया है। जिस तरीके से जो यातायात में जो है लगातार जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस, ट्रैफिक पुलिस सुधार देखने को मिल रहा है। अगर बात कर ली जाए ई रिक्शा चालकों की को, तो जिस तरीके से ई रिक्शा चालक हैं वो अपनी सवारी जो है 20 सड़क पे ट्रैफिक मतलब चौराहों पे 20 चौराहों पे खड़े होकर अपनी ट्रैफिक वो जो सवारी बढ़ते हैं उसको देखते हुए पूरी तरीके से ये अभियान चलाया जा रहा है। और एक आदेश ये भी दे दिया गया है रिक्शा चालकों को, उनको करीबन 100 मीटर की चौराहे से 100 मीटर की दूरी पर साइड में खड़े होकर अपनी सवारियों को अपनी रिक्शा पे बैठाना होगा। अन्यथा अगर इस तरीके का कोई पालन नहीं करता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा और ट्रैफिक व्यवस्था पुलिस द्वारा की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम, आपने तमाम अपडेट साझा की। तो इस वक्त कौशाम्बी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिहार से नाबालिग को खरीद कर ले जा रहे पकड़े गए। 12 वर्षीय किशोरी को खरीद कर ले जा रहे थे 2 युवक। बिचौलिए ने खरीद से 1.5 लाख में किया था सौदा। और उसके बाद से आपको बताते चले कि बिचौलिए ने बच्ची का खरीदार मनोहर से किया सौदा। ढाबे में नाबालिग ने होटल स्टाफ को बताई आप बीती। दुल्हन के वेश में 12 वर्षीय लड़की को देखकर लोग हैरान। पुलिस ने खरीदार बिचौलिए बाल मुकुंद को हिरासत में ले लिया है। सैनी थाना इलाके के अटसराय प्रयागराज ढाबा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 12 वर्षीय लड़की को जिस तरह से अपहरण करने का ये मामला जो सामने आ रहा है, दुल्हन के वेश में, इसे देखकर पुलिस भी चौंक रह गई, चौकन्ना। पुलिस ने खरीदार बिचौलिए बाल मुकुंद को हिरासत में फिलहाल ले लिया है। तो ये बिहार से जुड़ी हुई खबर है, जो आपको बता रहे कि बिहार से खरीदार की बात सामने आ रही है। और वहीं इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता नवनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवनीत, जिस तरह से कौशाम्बी से ये घटना देखने को मिल रही है कि 12 वर्षीय नाबालिग लड़की को बेचने का पूरा प्रयास किया जा रहा था, और वो भी वो दुल्हन के जोड़े में थी, क्या कुछ अपडेट है इसके पीछे पूरी जानकारी?
यह पूरा मामला कौशाम्बी के सैनी थाना क्षेत्र के अड़सराय स्थित प्रयागराज कौशाम्बी बॉर्डर का बताया जाता है। और यह भी बताया जाता है कि बिहार से नाबालिग लड़कियों को खरीद कर दो युवक जो है नाबालिग लड़की को एक दुल्हन शादी करके उसकी मां ने वो खरीद कर उसको बेच कर और ये लोग राजस्थान अलवर जिला ले जा रहे थे। वहाँ जो पकड़ा गया जो एक आरोपी है मनोहर, फिर उसने यहाँ तक कि वो फिलहाल फरार हो गया भागने में। लेकिन ये भी पूरा बताया जाता है कि यहाँ पर जो बिहार की जो नाबालिग लड़की है उसने ये भी तक बताया है कि ये आए दिन ये सिलसिला जारी रहता है और यहाँ वहाँ बाहर के लोग जो आते हैं, अदर प्रांत से लोग आते हैं और यहाँ भोली भाई लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को ऐसे लालच, पैसे का लालच देकर और किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से उन लड़कियों को बेचकर जो है यहीं बिहार के माध्यम कौशाम्बी यूपी होते हुए इलाहाबाद की रूट होते हुए प्रयागराज और अन्य प्रांतों में ले जाया जाता है। और ये भी बताया जाता है कि लगभग ऐसे कई मामले आए दिन कौशाम्बी से होकर और कौशाम्बी में भी आए दिन घटनाएं होती रहती है। और नाबालिग लड़की ने जब भूख लगती है तो जो बाहर के जो होते हैं दूसरे प्रांत के जो बिहार के जो होते हैं जो वो लगातार कौशाम्बी के सैनी ढाबा के पास, अड़सराय के पास ये लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बहाने लड़की पेशाब करने के बहाने होटल मालिक से मिलती है और होटल मालिक को यह पूरी घटना बताती है कि उस लड़की को, नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर बेच कर उससे जबरन से शादी करके उसको राजस्थान ले जाया जा रहा है, उसकी मदद करे, उसकी जान बचाए। फिर इस मौके पर उसने ताना सैनी को कॉल किया होटल मालिक ने और फिर वहां पर पुलिस चुपते गुप्त रूप से जाती है और उन दो आरोपी, राजस्थान के रहने वाले, अलवर के रहने वाले दो आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद लिखा पढ़ी के साथ उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत, आपने ये तमाम अपडेट साझा की। गोंडा के बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने का एक और मामला सामने आया है, जहां पर 12 सितंबर 2018 से सहायक उपाध्यक्ष के अध्यापक के पद पर कार्यरत सहायक अध्यापिका पिंकी वर्मा को अब सत्यापन के दौरान फर्जीवाड़ा मिलने पर बर्खास्त कर दिया गया है। रामाबाई नगर जिले के छतरसा गांव की रहने वाली पिंकी वर्मा ने 2013 का टीईटी सर्टिफिकेट लगाया था। इसमें 150 से 95 अंक दर्शाए गए थे। जांच में यह प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कई बार स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन पिंकी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार तिवारी द्वारा इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। बीएसए के आदेश पर खंड शिक्षा अधिकारी झंझरी इस समय प्रकाश त्रिपाठी ने नगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। पिंकी के खिलाफ धोखाधड़ी और दस्तावेज में हेरफेर के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों